हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी को कर रहे होंगे खूब एंजॉय। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ढाका सिटी का व्यू है। फिर से एक दफ़ा हम ढाका सिटी देखने जा रहे हैं। कैपिटल आई थिंक बांग्लादेश का ये कैपिटल है। तो आए पहले हम देखते हैं ढाका सिटी, फिर इसके बारे में करते हैं बात। दोस्तों, ये है ढाका शहर। नेपाल से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंगा के किनारे पर बसा बांग्लादेश का एक इम्पोर्टेंट शहर। ये शहर बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। आज की वीडियो में शहर के इतिहास से लेकर वर्तमान में ये शहर किस मुकाम पर खड़ा है, इसकी चर्चा करेंगे। एक्सप्लोर वाईआरएस के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका शहर पूरी दुनिया की लार्जेस्ट बंगाली स्पीकिंग सिटी है। ये दुनिया की 8वीं लार्जेस्ट और 10 मिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ दुनिया की 6ठी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ढाका साउथ एशिया में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वैसे तो ये शहर पहली सदी की शुरुआत में ही बस गया था, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में 17वीं शताब्दी में ये शहर मुगलों की बंगाल प्रोविंस की आर्थिक राजधानी बना रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर के अंदर बेइंतहा डेवलपमेंट देखने को मिला। अंग्रेजों ने पहली बार शहर में रेल लाइनें, बिजली के कनेक्शन, वाटर सप्लाई, वेस्टर्न एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज लाकर इसको मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के खत्म हो जाने के बाद इसको ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया, लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ये शहर इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। आज के समय में बांग्लादेश गवर्नमेंट सीट होने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों और एजुकेशन सेंटर्स के साथ ढाका एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभरा है। पूरी बांग्लादेशी इकोनॉमी की कमाई का 35% हिस्सा अकेले इस शहर से आता है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 750 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये शहर अपने बंगाली त्योहारों, इनके लाजवाब खानों और रंग बिरंगी कश्ती और ऑटो रिक्शा की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर के लिए भी पॉपुलर है। आइए अब जानते हैं ढाका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे दुनिया की दूसरी सिटीज से अलग बनाते हैं। इस शहर का यातायात 4 लाख ऑटो रिक्शा और बाइक साइकिल रिक्शा पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसको दुनिया की रिक्शा कैपिटल कहा जाता है। ढाका को दुनिया की ट्रैफिक जैम सिटी भी कहा जाता है। 2011 की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हर रोज 7 घंटे जाम लगा रहता है। ढाका के लोग क्रिकेट के पुजारी माने जाते हैं। ढाका शहर में ही नेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है और बांग्लादेश की टीम में खेलने वाले खिलाड़ी ढाका में ही रहते हैं। यहाँ के हर एक गली, मोहल्ले और सोसाइटी में आपको क्रिकेट टीमें देखने को मिल जाएंगी। ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है, जिसमें कई मस्जिदें सैकड़ों सालों पुरानी हैं। वैसे तो ढाका में बंगाली और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इस शहर में एक ऐसी मार्केट है जिसको हिंदू स्ट्रीट कहा जाता है, जहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स के मार्केट्स, ज्वेलरी और इंडियन क्लासिक चीजें देखने को मिलेंगी। कई थ्योरी दी जाती हैं कि इस शहर का नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तारकेश्वरी देवी मंदिर की वजह से इस शहर को ढाका कहा जाता है, और कुछ का मानना है कि ढाका में लाखों की संख्या में ढाका नाम का पेड़ पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम ढाका पड़ा। अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए इसका नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। अब बात करते हैं ढाका में घूमने की जगहों के बारे में। लाल बाग फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इसको मुगल सूबेदार आजम शाह द्वारा साल 1678 में बनाना शुरू किया गया। इसके आसपास आप इस शहर का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। ये किला ओल्ड ढाका सिटी की मेजर अट्रैक्शंस में से एक है। अगला है बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में ढाका शहर कब बसा इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ढाका और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें भी रखी हैं जो बांग्लादेश लिबरेशन के समय मीठी और कड़वी यादों का आईना बनी हुई है। नंबर 3 पर है ढाकेश्वरी टेम्पल। हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इस शहर का ढाकेश्वरी टेम्पल इसलिए खास है क्योंकि बंगालियों का सबसे मशहूर त्योहार दुर्गा पूजा को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर को देखने भारत और म्यांमार से काफी लोग आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। अच्छा, इसमें देखें जो साइकिल रिक्शा है ये पाकिस्तान में नहीं होता, बांग्लादेश में ज़्यादा है। ये बांग्लादेश में, भारत में वो पाया जाता है। पाकिस्तान में नहीं ये चीज़। और ये पाकिस्तान में दूसरा रिक्शा होता है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। जिसे चांद गाड़ी हाँ।
उस दिन हमने जो देखी थी ढाका की आई थिंक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ज्यादातर बिल्डिंग्स दिखाई थी, उसका मेरे ख्याल से ड्रोन व्यू दिखाया था। वो ड्रोन भी होती है, लेकिन आज उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि इसमें क्या किस किस तरह की चीजें हैं और ये कब कब बना है। वो अंदर म्यूजियम दिखाया आई थिंक बांग्लादेश का नेशनल म्यूजियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिखाया उन्होंने। हाँ जी स्टेडियम दिखाया। उसके मतलब बाद उन्होंने ये बताया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं वो सारे ढाका में ही रहते हैं। ऐसी बात है, बड़ा शहर है, कैपिटल है, इधर ही रहेंगे। अच्छा, जितनी बिल्डिंग है ना, मैं देखा हूँ कि जैसे कराची में है ना, सेम टू सेम ऐसी बिल्डिंग है ढाका में भी, सेम टू सेम। सेम टू सेम। नहीं फर्क है भाई, नहीं फर्क है, वहाँ के यहाँ की बिल्डिंग दोनों। वहाँ से अच्छी। बताता हूँ आपको, इमरान भाई की बात सही है। जो हमारा कराची है ना, वो बिजनेस हब है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है ना, इंडस्ट्री है, वो जाके कराची में लगी हुई। कराची लाइक सेम ढाका ही है। और बांग्लादेश का जो बिजनेस सिटी, और वैसे तो कैपिटल है ही है, ठीक है, बिजनेस सिटी के लिहाज से भी ढाका जो है वो नंबर 1 पे ही है। हमारे पाकिस्तान का जो है कि कराची नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा बिजनेस वहीं पे किया जाता है। हाँ, तो इधर अगर 35% वो बजट जाता है इधर से। वो बात और उसके बाद ब्यूटी की बात की जाए तो ब्यूटी के लिहाज से भी ढाका नंबर 1 पे, मतलब इतनी प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे। और एक चीज़ बड़ी इन्फॉर्मेटिव आज मिली है, उन्होंने जो वीडियो बनाई है ना, उन्होंने ढाका की हिस्ट्री के ऊपर भी हिस्ट्री ये बताई कहेंगे बायोग्राफी में बनाई है कि उन्होंने। ढाका भी ही कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, तो ढाका नहीं, ढाका ब्रिटिश टाइम से है, उस टाइम से ही, मे भी कुछ टाइम से भी पहले से है। इसका मतलब है कि उसका एक इतिहास है, वो बहुत पुराना जो है ढाका की सिटी है, जैसा कि उसकी बुनियाद तब से है। लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी की है ना, कितनी ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट की है कि वहाँ पे इतनी टॉल बिल्डिंग्स और ह्यूज बिल्डिंग्स हैं और बहुत सी चीज़ें जो ऐसी उन्होंने। डेवलपमेंट को लेकर मैं आपको बात बताता हूँ कि उन्होंने अपनी इकानमी इतनी हाई की है कि पहले इनकी इकानमी इतनी डाउन थी ढाका की, बांग्लादेश की, इसको टका टका करेंसी है। लोग मिसाल देते थे कि 2% का भी बंदा नहीं है। मतलब क्या होता था कि जो टका है ना, उसकी इकानमी इतनी डाउन है, ठीक है, कि उसको वैल्यू ही नहीं है उसकी कोई, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, आज 1 टका दो पाकिस्तान का 2 रुपये उन्होंने स्ट्रगल की, ठीक है। लोहा आज वो कहाँ से कहाँ तक ले गए, आज पाकिस्तान को बीट कर दिया उन्होंने। दिया ना सीधे कह रहे हैं वहाँ के 1 टका पाकिस्तान के 2 रुपये बनते हैं। हाँ, अब देखो ये चीज़ मानने में नहीं थी जो वो करके दिखा चुकी है, ठीक है। अच्छा, और वो मजीद ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक उन्होंने ट्रेन दिखाई थी, वो आई थिंक इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी, है ना? ट्रेन्स मेट्रो ट्रेन मेट्रो थी या इलेक्ट्रिकल थी? एक नज़र तो आई थी, उन्होंने दिखाई थी। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको भी इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा। और अगर हमें कोई नॉलेज की कमी ज़्यादा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मैसेज करके कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। बाकी आपको चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। उन्होंने किया, उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।